बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जुम्मे रात वाले दिन जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाएगी वो घर अरबपति बन जाएगा। दौलत इस घर की आशिक बन जाएगी। अगर आप भी अपने घर को अरबपति बनाना चाहते हैं, आप भी अपने घर के बच्चे को कामयाब बनाना चाहते हैं, अपने घर में रिस्क और दौलत को हमेशा हमेशा के लिए लाना चाहते हैं, तो आज जुमेरात के दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना। चलते फिरते पढ़ लो, दुकान पे हो, दफ्तर, कारोबार, सफर, जहां मौजूद हो, जिस हालत में मौजूद हो, सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ने की देर है मेरे भाइयों। आप रब करीम से 500 करोड़ भी मांगोगे तो शाम तक मिल जाएगा। नहीं यकीन आता तो आज जुमेरात वाले दिन ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ के देख लो। दोस्तों, भाइयों बहनों, इस तस्बीह की फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि पढ़ने वाला रब को राजी कर लेता है, और जिस बंदे से रब राजी हो जाए फिर इसे मांगना नहीं पड़ता, इसे मिल जाता है। मेरे भाइयों, ये एक तस्बीह आपके घर की तमाम मसाइल का, तमाम मुसीबतों का, तमाम परेशानियों का गैब से खात्मा कर देगी। आज जुमेरात का दिन है, आज बाबरकत जुमेरात है। आज इस तस्बीह की कदर व कीमत पहले से बहुत ज्यादा है। हो सकता है आपने ये वजीफा बहुत बार पढ़ा हो, लेकिन जब ये खास वजीफा किसी खास दिन में किसी खास मकसद के लिए पढ़ा जाता है, फिर रब करीम से मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद चल के आती है। जुमेरात कबूलियत की रात है, अजमत वाली रात है, बरकत वाली रात है। इस रात में रब करीम के सामने जो कोई हाथ फैला के बैठता है, मंगता बन के बैठता है, भकारी बन के बैठता है, फकीर बन के बैठता है, मेरा रब बादशाह बना के उठाता है। अब बदबख्त है वो बंदा जो जुमेरात वाले दिन इस 1 मिनट की तस्बीह को छोड़ देगा। आप बहुत से लोग कहेंगे ऐसा क्या है इस तस्बीह में कि एक तस्बीह पढ़ने से आपका घर करोड़ोंपति अरबपति बन जाएगा। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इस तस्बीह को जब मैं वजीफा बताऊंगा आपको एहसास हो जाएगा कि इस तस्बीह की क्या ताकत है। आपको वजीफा सुनते ही यकीन हो जाएगा कि वाकई ये एक तस्बीह आपके घर वालों को, आपके बच्चे को अरबपति बना सकती है। आज का वजीफा मेरी उन बहनों के लिए है, उन बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जो कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनके घर से मुश्किलात, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, जिनके घर में जवान बेटियां मौजूद हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, माँ बाप रिश्तों की वजह से परेशान बैठे हैं, मस्जिदों में दुआएं तक होती हैं, आपके रिश्तों में बंदिश है, आपके रिश्तों में रुकावटें हैं। जुमेरात वाले दिन माँ बाप पढ़ लें, बेटियां पढ़ लें, इंशाअल्लाह ये एक तस्बीह ऐसे असबाब पैदा करेगी कि जिस रिश्ते के लिए आप परेशान बैठे हैं वो रिश्ता खुद चल के राब्ता करेगा। इसके अलावा अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लो। जिस घर में जवान बेटे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, बड़ी बड़ी सिफारिशें, बड़े बड़े तस्बीहात, अमाल, वज़ाइफ करने के बाद भी कोई फायदा हो ही नहीं रहा, तो आज मेरे भाइयों जुमेरात वाले दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह गैबी रिस्क का इंतजाम हो जाएगा और रिस्क खुद चलकर आप तक आएगा। नौकरी में आसानियां हो जाएंगी, कामयाबी हर कदम पे मुकद्दर हो जाएगी। इस तरह अगर आप मियाँ बीवी में मोहब्बत की वजह से परेशान हैं, कारोबारी मसाइल की वजह से परेशान हैं, आपके घर के हालात तबाह बर्बाद हो चुके हैं, औलाद नाफरमान हो चुकी है, शोहर नाफरमान हो चुका है, कर्ज की दलदल में फंसे चले जा रहे हो। कर्ज एक ऐसी बला है मेरे भाइयों कि जिसके साथ चिपट जाती है इसको कब्र तक नहीं छोड़ती। लेकिन आज एक ऐसी तस्बीह लेके आया हूँ जो आपके हर तरह के मसाइल का वाहिद हल है। इस तस्बीह के पढ़ने से इस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का, लड़ाई झगड़ों का जड़ से खात्मा हो जाएगा। मेरे भाइयों, अगर आप भी अपने घर में रब की नजर करम चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर में रब की रहमतों, बरकतों, नेमतों का खजाना चाहते हैं, तो आज खजाने लूटने का दिन है, आज खजाने लूटने की रात है, आज जुमेरात का दिन है, आज अल्लाह पाक से अल्लाह के खजाने मांगने की रात है। आज का दिन वो दिन है जिस दिन का मुझे शिद्दत से इंतजार था कि कब ये दिन आए और कब ये वजीफा मैं खुद पढ़ूं। आप खुद सोचिए कि जिस तस्बीह का मैंने शिद्दत से इंतजार किया है, कब मैं ये तस्बीह पढ़ लूं, ये तस्बीह कितनी कदर व कीमत वाली होगी। आज ये तस्बीह पढ़ के मोजज़ात अपनी आंखों से देख लेना। दोस्तों, बहनों, भाइयों, मेरा मकसद आप तक मुस्तनद वज़ाइफ लेकर आना है, वो अमाल लेके आना है जो वाकई वजूद रखते हैं, जो बेहद आजमूदा हैं, जो पहले भी लाखों लोगों को फायदा दे चुके हैं। मेरे भाइयों, ये दुनिया वाले मतलबी हैं, कोई आपके काम नहीं आता, काम आएगी तो ये तस्बीह आएगी। जब आप गुर्बत में होते हैं,
تنہائی میں ہوتے ہیں، مشکل وقت میں ہوتے ہیں تو صرف رب کی ذات آپ کا آخری سہارا ہوتی ہے۔ آج وہی رب کا ذکر بتاؤں گا، آج وہی رب کا مہینہ ہے، آج رب کریم سے مانگنے والی رات ہے۔ آج اپنی تمام بہنوں بیٹیوں سے میری صرف ایک گزارش ہے، آپ دنیا کی کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں، جمعرات والے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ موقع بار بار نہیں آتا، یہ آخری موقع ہے۔ اگر آج نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ بندہ جو جمعرات والے دن ایک تسبیح چھوڑ دے گا۔ میرا بس چلے میں آپ سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسئلے پہ بٹھاؤں اور کہہ دوں کہ آج جمعرات والے دن کی یہ ایک تسبیح پڑھ لو، یہ ایک تسبیح ہر مسئلے کا حل ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج جمعرات والے دن 1 منٹ کی یہ تسبیح پڑھ لینا، غربت کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ ایسی مجرب تسبیح میرے بھائیوں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ اگر کوئی فقیر بھی پڑھے نا اس تسبیح کو تو اللہ پاک کی ذات اسے فوراً بادشاہی عطا فرما دیتی ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ آج جمعرات والے دن باوضو مسلح پہ بیٹھ کے یہ وظیفہ کیجئے گا، خلوص نیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے نا تو میرے بھائی رب دینے پہ قادر ہے۔ آپ من پسند نوکری، شادی بھی مانگیں گے تو میرا رب کرنے پہ قادر ہے۔ میرے بھائیوں جب دینے والی ذات رب کی ہے، جب کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے، رزق بھی رب کی طرف سے ہے، عروج اور زوال بھی رب کی طرف سے ہے، تو پھر ہم کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کیوں در در کی ٹھوکریں کھائیں؟ وہ رب جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ آج نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ جمعرات والے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لو، یہ نہ پڑھی تو پھر کب پڑھو گے؟ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا میرے بھائیوں کہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ اس سے پہلے آج جمعرات والے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ آج اللہ پاک سے خزانے مانگنے کی رات ہے، آج اللہ پاک سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آئیے دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ آج ہم میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، تنگ دست ہے، دکھیاری ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے۔ مولا کریم مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ مولا کریم بے روزگاروں کو رزق عطا فرما دے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما دے، جس گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، پریشانیاں ہیں، تمام مسائل کا خاتمہ فرما دے۔ مولا کریم تو ہر شے پہ قادر ہے، تو جب دینے پہ آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے، جب دینے پہ آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ آج مانگنے کا دن ہے، آج قبولیت کی رات ہے، تیرے سامنے بھیکاری فقیر بن کے بیٹھے ہیں، آج ہم سب کو بادشاہی عطا فرما دے، سب کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے، آمین۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں بغیر وقت کو ضائع کیے۔ جمعرات کا دن ہے، پورا دن موجود ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لو، کسی بھی وقت پڑھ لو، کسی بھی جگہ پڑھ لو، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پہ ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں، توجہ کیجئے گا، اب میں آپ کو وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب تک آپ وظیفے کو کاٹ کر ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب ویڈیو نہ کاٹنی ہے نہ سکپ کرنی ہے میرے بھائیوں، ایک ایک نقطہ بہت اہم ہے۔ آپ کی ویڈیو کاٹنے سے، سکپ کرنے سے اگر کوئی بات مس ہوگی نا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، یہ نہ ہو کوئی ایک بات مس ہو جائے اور آپ سے وظیفہ پورا نہ پڑا جائے۔ اس لیے خدارا اینڈ تک ویڈیو مکمل دیکھیے گا، 1 منٹ سے اوپر کا وظیفہ نہیں ہوگا۔ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। मकसद की नियत बहुत जरूरी है, क्योंकि आज कबूलियत का दिन है, आज मांगने की रात है, आज मांगने का दिन है, आज खजाने लूटने की रात है। आज जो कुछ जहन में रख के बैठोगे, आज जो कुछ रब करीम से मांगोगे वो मिलकर रहेगा। नया घर मांग लो, किराए के मकान से जान छुड़ाना चाहते हो, अपना जाती घर मांग लो, रोजगार मांग लो, दौलत मांग लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, जादू जन्नात से हिफाजत के लिए पढ़ लो। ये एक तस्बीह हर मसाइल का वाहिद हल है। दोस्तों भाइयों बहनों, आपने मकसद की नियत लाजमी करनी है। जो मांगोगे मिलकर रहेगा। नियत करते हुए आपने सबसे पहले एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपको हाथ की उंगलियों पे पढ़ना है। ये रब्बे काबा का एक सफाती नाम है। ये आप में से हर किसी को आता है। आपने बहुत बार ये वजीफा पढ़ा होगा, लेकिन आज ये वजीफा जुमेरात के दिन का खासुल खास और शर्ती अमल है। आपने पहले नंबर पर रब्बे काबा का एक नाम या कादिरू को पढ़ना है। या कादिरू, या कादिरू, या कादिरू, या कादिरू को आपने हाथ की उंगलियों पर 11 बार पढ़ना है। जब जब आपकी जुबान से या कादिरू निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार या कादिरू पढ़ते दौरान आप रब करीम से रो रो के गिड़गिड़ा के जो भी मांगोगे, जितना मांगोगे मेरा रब झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। करना क्या है, सिर्फ 11 बार या कादिरू पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिए। एक एक बात बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज के दिन किसी से कोई गलती कोताही हो जाए और वजीफा जाया हो जाए। पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिए। या कादिरू एक बार हो गया, या कादिरू 2 बार हो गया, या कादिरू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या कादिरू, या कादिरू, या कादिरू को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या कादिरू पढ़ने के फौरन बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो आज की खास तस्बीह है, वो आज का खास वजीफा है। जिस घर में आज जुमेरात वाले दिन बताए गए तरीके तरतीब से ये वजीफा, ये तस्बीह पढ़ी जाएगी, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा इंशाअल्लाह। उस घर के बिगड़े काम संवर जाते हैं, मसाइल और मुश्किलात का खात्मा हो जाता है। आपने ये एक तस्बीह पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़नी है। और रब की जात किसको देती है, जिससे रब राजी होता है। आज जो कोई गुनाहगार है, सियाकार है, बदबख्त है, बदनसीब है, मायूस है, डिप्रेशन में है, जो समझता है कि वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, वो ये एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़ के देखे। मेरे भाइयों, तराजू के एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह रख दी जाए और तराजू के दूसरे पलड़े में बेहद वज़ाइफ, तस्बीहात, अमाल और बड़े बड़े अमाल रख दिए जाएं, तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह तमाम वज़ाइफ से वजनी है, कबूलियत में भी अफजल है। इसलिए तमाम वजीफों का सरदार वजीफा एक ऐसी तस्बीह आपके हवाले कर रहा हूँ जिससे कोई बदबख्त, बदनसीब, परेशान हाल, गुर्बत का मारा, फाकों का मारा भी पड़ेगा तो आज जुमेरात वाले दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। कामयाबी आपके कदम चूम लेगी। कई सालों से रुकी हुई दुआएं, कई सालों से रुके हुए काम मुकम्मल हो जाएंगे और आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। जब रब की जात अपने बंदे पर नेमतें, बरकतें बरसाती है ना मेरे भाइयों, तो हर कदम पर इंसान कामयाब हो जाता है। जिस तरफ कदम बढ़ाओगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़नी है। आप हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सिर्फ 101 बार पढ़नी है। आपने ये तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की 101 बार पढ़नी है। याद रखिएगा, आपने ये तस्बीह 100 बार नहीं 101 बार पढ़नी है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
2 बार हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को 101 बार पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। ये आज 4 शुबान जुमेरात वाले दिन की खास तस्बीह है, खास वजीफा है। लापरवाही मत करना वरना पछताना पड़ेगा। ये खुशकिस्मत लोग हैं जो आज का वजीफा करेंगे। आज की रात भी मांगने की रात है मेरे दोस्तों, आज ना मांगा तो कब मांगोगे। आज रब करीम से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने की देर है। अर्श इलाही पे बैठा रब फरिश्तों से पूछेगा ये कौन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ रहा है। मैं इस बंदे से राजी हूँ, इस बंदे ने मुझे आज जुमेरात वाले दिन मुझे राजी किया। फरिश्तों ये बंदा क्या मांगता है। फरिश्ते आपकी हाजात को, आपकी ख्वाहिशात को रब के हजूर पेश करेंगे। रब की जात फरिश्तों को हुक्म जारी करेगी जाओ इस बंदे के मसल्ला छोड़ने से पहले इस बंदे की हाजत को पूरा कर दो। जितना मांगता है, जो मांगता है आज जुमेरात वाले दिन में इसको दुगना अता कर दो। मेरे भाइयों ये हुक्म इलाही कब होता है, जब कोई बंदा जुमेरात वाले दिन का खास वजीफा पढ़ता है। वो खास वजीफा क्या है। पहले नंबर पर या कादिरू पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, एक एक नुक्ता एक एक बात अहम मैं बता चुका हूँ। दूसरे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है बता चुका हूँ। इंशाअल्लाह आप वजीफा मुकम्मल पढ़िएगा। 1 मिनट से ऊपर का वजीफा नहीं होगा, आपको हुक्म इलाही होगा। फरिश्ते खुद रिस्क और दौलत लेके आएंगे। और आज का तीसरा और आखिरी वजीफा रब काबा के 2 इस्म आजम का वजीफा है, 2 नामों का वजीफा है। ये वजीफा आपको आता है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, बहुत बार आजमाया भी है, बहुत बार इस वजीफे से अपनी हाजात को पूरा भी करवाया है। लेकिन आज वजीफा ही वो बता रहा हूँ जिससे आपके घर के तमाम दुख तकलीफ, तमाम तंगदस्तियां, तमाम परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। आपने तीसरे और आखिरी वजीफे जिसके बगैर आपका सारा अमल जाया है, वो कौन सा नायाब वजीफा है। वो वजीफा है मेरे भाइयों या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना है। या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम वो इस्म आजम है जो तकदीर को बदल के रख देता है। ये इस्म आजम जिस बंदे के हाथ लग जाता है, जिसको ये इस्म आजम पढ़ना आ जाता है, जिसको ये इस्म आजम पढ़ने से रब से मांगना आ जाता है, फिर वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। एक ऐसी जिंदगी आपकी मुंतजर है। अगर कोई बंदा आज का ये वजीफा पढ़ लेगा, आपकी एक ऐसी जिंदगी का आगाज होगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, जिसमें गुर्बत से, फाकों से, तंग दस्तियों से जान छूट जाएगी, जिससे लाइलाज बीमारियों का हल हो जाएगा। आप एक ऐसी जिंदगी शुरू करेंगे जिसमें हर कदम पर कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। ये कब होगी, जब आप जुमेरात वाले दिन शुरू से एंड तक वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ेंगे। आपने या हय्यू या कय्यूम को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या हय्यू या कय्यूम 1 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार पढ़ते दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। जब जब आपकी जुबान से या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगिएगा। और या हय्यू या कय्यूम इस्म आज़म पढ़ते दौरान दिल में जितना ज्यादा मांग सकते हो, जो मांग सकते हो मांगते चले जाओ। आप जो कुछ भी मांगेंगे वो मिलकर रहेगा। नहीं यकीन आता तो आज लापरवाही मत करना। ये दिन गुजर गया तो पूरे साल बाद मौका मिलेगा। पूरा दिन मौजूद है, जब चाहो पढ़ लो। दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर, किसी भी हालत में किसी भी जगह पे पढ़ने की इजाजत है। पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है। आपने 3 वज़ाइफ पढ़ने हैं। पहले नंबर पर या कादिरू, दूसरे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और तीसरे नंबर पर या हय्यू या कय्यूम का वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ना है। जो तादाद बताई है, तरतीब बताई है, ऐसे ही पढ़ना है। अपनी तरफ से कोई रद्दो बदल नहीं करनी, फिर ना कहना कि वजीफे का फायदा ना हुआ। जो वीडियो स्किप करके देखेंगे इनको वजीफे का फायदा ना होगा। वजीफा मुकम्मल होते ही आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पड़ेगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अब दोनों हाथ उठाकर रब करीम से इनामात लेने का वक्त है। इससे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात इंसान अपने गुनाहों की पकड़ में आ जाता है, इसलिए अपने गुनाहों की पहले ही सच्ची तौबा कीजिए। इंशाअल्लाह जिसके कबीरा सगीरा गुनाहों की माफी हो जाएगी। जिद करके मांगो, मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है।
آپ جو بھی مانگو گے مسلح چھوڑنے سے پہلے مل جائے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔